दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म संजू से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको नॉक्स लकी वॉलपेपर ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि वाकई में एक काफी अच्छी एप्लीकेशन है और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इसको मैं खुद भी अपने फोन में काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। तो नॉक्स लकी वॉलपेपर एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी में बहुत सुंदर सुंदर वॉलपेपर सामने आ जाएंगे। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको 20 से भी ज्यादा अलग अलग कैटेगरी में 6 लाख से भी ज्यादा फ्री वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, जिनको यूज करके आप अपने फोन को बहुत ही कूल बना सकते हैं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे लाइव वॉलपेपर्स भी मिल जाएंगे। इसको भी आप अपने फोन में वॉलपेपर की तरह यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टिकटॉक भी बनाते हैं तो टिकटॉक का भी वीडियो आप इसमें वॉलपेपर की तरह यूज कर सकते हैं। टिकटॉक के अलावा भी आप अपने फोन का कोई भी वीडियो यहाँ पर वॉलपेपर की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप फोन के इनकमिंग कॉल्स में भी लाइव वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं, तो जब भी आपके मोबाइल में किसी का कॉल आएगा तो ये वॉलपेपर देखने में काफी खूबसूरत लगेंगे। तो नॉक्स लकी वॉलपेपर काफी अच्छी एप्लीकेशन है, इसको आप एक बार जरूर ट्राई करें। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दी हुई है। अब बात करते हैं संजय दत्त की लाइफ के ऊपर बेस्ड फिल्म संजू के बारे में। संजू एक बायोग्राफिकल फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 29 जून सन 2018 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे रणबीर कपूर, विकी कौशल, परेश रावल, मनीषा कोइराला, दिया मिर्जा, सोनम कपूर और अनुष्का शर्मा। फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने, जिनका बॉक्स ऑफिस पर अभी तक की डायरेक्ट की गई सारी फिल्मों का सक्सेस रेट एकदम 100% है और उनका कैरियर ग्राफ बॉलीवुड में एकदम तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। उनकी पिछली फिल्में थीं जैसे मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, PK और अब संजू। और उनकी आगे आने वाली हर फिल्में उनकी पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ती जाती हैं। फिल्म की स्टोरी लिखी थी राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया था राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा ने। फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था रोहन रोहन, विक्रम मोंट्रोस और AR रहमान ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में लगभग 26 मिनट की लेंथ के टोटल 6 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम एक बायोग्राफिकल मूवी के हिसाब से ही था, जिसमें संजय दत्त की पूरी लाइफ को कवर किया गया था। इस वजह से फिल्म के कुछ गानों का म्यूजिक वैसा ही रखा गया था जैसा कि संजय दत्त ने जब बॉलीवुड में एंट्री की थी तब उस टाइम पर 80 के दशक में आने वाली फिल्मों के अंदर यूज किया जाता था। और फिल्म के म्यूजिक एल्बम में से सारे गाने तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे, लेकिन फिल्म का एक गाना कर हर मैदान फतेह एक बहुत बड़ा हिट सॉन्ग साबित हुआ था और लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था। इसके अलावा फिल्म के और दूसरे गाने थे मैं भी बढ़िया, तू भी बढ़िया, रूबी रूबी, मुझे चांद पे ले चलो, बाबा बोलता है बस हो गया और भोंपू बज रहा है। इन गानों के लिरिक्स लिखे थे इरशाद कामिल, शेखर अस्तित्व और पुनीत शर्मा ने। और फिल्म के इन सभी गानों के अंदर अपनी आवाज दी थी कुमार सानू, सुनिधि चौहान, सुखविंदर सिंह, श्रेया घोषाल, पूर्वी कौशिक, शश्वत सिंह, निकिता गांधी, नकाश अजीज, सुप्रिया पाठक, पैपून और खुद रणबीर कपूर ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 96 करोड़ रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 334 करोड़ 57 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 578 करोड़ 44 लाख रुपए और ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिल्म संजू को 4200 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था और ये फिल्म सन 2018 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर सन 2018 में फिल्म थी पद्मावत, तीसरे नंबर पर फिल्म थी सिम्बा, चौथे नंबर पर थी रोबो 2.0 और 5वें नंबर पर थी रेस 3। और फिल्म संजू को 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो आप पूरा देखते रहिए और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि फिल्म से जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर हम कवर कर सकें। फैक्ट नंबर 1, अगर हम एकदम शुरुआत से बात करें तो राजकुमार हिरानी का दूर दूर तक संजय दत्त की लाइफ के ऊपर फिल्म बनाने का कोई प्लान नहीं था। वो तो अपनी सन 2006 में आई फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के बाद सन 2007 में मुन्ना भाई सीरीज की ही तीसरी फिल्म मुन्ना भाई चले अमेरिका को लेकर प्लान कर रहे थे और मुन्ना भाई चले अमेरिका के रिगार्डिंग उन्होंने उस टाइम पर एक शॉर्ट फिल्म भी रिलीज की थी, जिसे देखने के बाद लोगों के बीच में इसका क्रेज काफी ज्यादा था। लेकिन आगे चलकर राजकुमार हिरानी इसकी स्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने के पहले ही 31 जुलाई सन 2007 को संजय दत्त के सन 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट केस के बारे में कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ गया, जिसमें उन्हें अपने घर के अंदर इल्लीगल हथियार रखने के जुर्म में 6 साल की सजा सुनाई। और इसके बाद संजय दत्त का कई बार जेल से आना जाना लगा रहता था और बाद में इस चीज को देखते हुए राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई 3 बनाने का प्लान उस टाइम पर कैंसिल कर दिया। हालांकि इस बीच में संजय दत्त ने काफी सारी फिल्मों में काम किया था, लेकिन वो एक रेगुलर तरीके से फिल्मों में काम नहीं कर पा रहे थे।
और बाद में सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संजय दत्त को इसी केस के सिलसिले में 5 साल की सजा सुनाई गई और संजय दत्त को अपने आप को सरेंडर करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया और बाद में फाइनली संजय दत्त पुणे की यरबड़ा जेल में भेज दिए गए। इसके बाद राजकुमार हिरानी संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त से 1-2 बार नॉर्मली मिले थे और मान्यता दत्त ने राजकुमार हिरानी को सजेस्ट किया कि वो संजय दत्त की लाइफ के ऊपर एक फिल्म बना सकते हैं। हालांकि पहले राजकुमार हिरानी ने इस बात को सुनते ही पहले मना कर दिया, लेकिन जब मान्यता दत्त ने संजय दत्त की लाइफ के 1-2 इंटरेस्टिंग किस्से राजकुमार हिरानी को सुनाए तो राजकुमार हिरानी को ये काफ़ी पसंद आए, लेकिन उन्होंने बोला कि 1-2 किस्सों के आधार पर एक पूरी फिल्म नहीं बनाई जा सकती है और वो आगे इसके बारे में फिल्म बनाने के लिए सोच सकते हैं अगर खुद संजय दत्त अपनी लाइफ के कुछ किस्से उनके साथ शेयर करें। और ये बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी। लेकिन इसके बाद आगे संजय दत्त जब एक बार पैरोल पर जेल से बाहर आए हुए थे तब उस टाइम पर मान्यता दत्त कुछ तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में थी और संजय दत्त उस टाइम पर अक्सर घर पर अकेले रहते थे। तो राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी संजय दत्त से मिलने उनके घर गए और संजय दत्त ने अपनी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी को सुनाए जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए। और राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी को संजय दत्त की लाइफ में इतना इंटरेस्ट आया कि ये दोनों आगे आने वाले लगातार 25 दिनों तक संजय दत्त के घर पर अक्सर रात में उनकी लाइफ के बारे में ये इंटरेस्टिंग किस्से सुनने के लिए गए और संजय दत्त के द्वारा बताई गई एक एक चीज़ को उन्होंने अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। हालांकि स्टार्टिंग में संजय दत्त के द्वारा बताई गई काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी को यकीन नहीं हो रहा था, तो इन दोनों ने संजय दत्त के द्वारा बताई गई जानकारी को वेरीफाई करने के लिए कुछ संजय दत्त के क्लोज फ्रेंड्स, संजय दत्त के वकील, पुलिस वाले और कुछ मीडिया वालों से उनके द्वारा बताई गई जानकारी को कन्फर्म किया और संजय दत्त के द्वारा बताई गई लगभग सारी बातें सही निकलीं। तब राजकुमार हिरानी को लगा कि संजय दत्त की लाइफ के ऊपर तो एक फिल्म जरूर बननी चाहिए और राजकुमार हिरानी ने फिल्म बनाने के पहले संजय दत्त के सामने एक शर्त रखी कि जो भी संजय दत्त ने बताया है वो उसी के आधार पर फिल्म बनाएंगे और फिल्म के अंदर वो संजय दत्त की इमेज को बहुत अच्छा और साफ करके नहीं दिखाएंगे, जो भी रियलिटी है वो अपनी फिल्म के अंदर वो यूज करेंगे। और पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद अगर संजय दत्त किसी भी बात को फिल्म से हटवाना चाहेंगे तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और संजय दत्त राजकुमार हिरानी की इस बात पर तैयार हो गए और ऐसे फिल्म संजू बनाने की प्लानिंग स्टार्ट हुई। फैक्ट नंबर 2, राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने जब संजय दत्त की लाइफ के ऊपर फिल्म बनाने का आइडिया विधु विनोद चोपड़ा को सुनाया तो ये आइडिया उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और पहले तो उन्होंने साफ साफ मना किया कि संजय दत्त की लाइफ के ऊपर हमें फिल्म नहीं बनानी चाहिए। लेकिन जब राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने 1-2 संजय दत्त की लाइफ के इंटरेस्टिंग किस्से विधु विनोद चोपड़ा को सुनाए और उन्हें बोला कि ये बातें हम लोगों ने खुद वेरीफाई की हैं कि ये एकदम सही हैं, तब विधु विनोद चोपड़ा को भी लगा कि इस स्टोरी के ऊपर तो एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है और वो भी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद आगे संजय दत्त के कुछ और पुराने इंटरव्यूज और संजय दत्त के द्वारा बताई गई बातों के आधार पर लगभग 750 पेजों की एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई जिसमें संजय दत्त की लाइफ से जुड़ी लगभग सारी जानकारी शामिल थी। लेकिन संजय दत्त की पूरी लाइफ के स्टोरीज को एक 2 से ढाई घंटे की फिल्म के अंदर कैसे पेश किया जाए ये उनके सामने काफ़ी बड़ी चुनौती थी और बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि संजय दत्त की पूरी लाइफ में से उनके केवल टर्निंग पॉइंट्स को हम इस फिल्म के अंदर कवर करेंगे और संजय दत्त के द्वारा ही बताई गई बातों के आधार पर उन्होंने फिल्म के लिए कुछ मेन पॉइंट्स सेलेक्ट किए, जैसे कि एक फादर और एक सन के बीच में रिलेशन, 2 दोस्तों के बीच में फ्रेंडशिप, संजय दत्त का ड्रग्स फेस और उससे बाहर निकलने में उनका स्ट्रगल और संजय दत्त के द्वारा अपने घर के अंदर इलीगल हथियार रखने की स्टोरी। यही सारे मेन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके पूरी स्टोरी को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया और फिल्म बनाने के लिए एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई। हालांकि इस स्क्रिप्ट के बारे में संजय दत्त को कोई भी जानकारी नहीं थी। संजय दत्त को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके द्वारा बताई गई बातों में से कितनी बातें वो फिल्म के अंदर रखने वाले हैं और कितनी बातें वो फिल्म से बाहर कर देने वाले हैं। फैक्ट नंबर 3, फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद अब इसके लिए कास्टिंग के ऊपर विचार किया गया और इस फिल्म के अंदर संजय दत्त का किरदार निभाने के लिए राजकुमार हिरानी की पहली पसंद रणवीर कपूर ही थे, क्योंकि राजकुमार हिरानी को लगता था कि रणवीर कपूर का फेस संजय दत्त के उस टाइम के फेस से काफ़ी मिलता जुलता है जब संजय दत्त ने सन 1981 में फिल्म रॉकी के जरिए डेब्यू किया था। लेकिन विधु विनोद चोपड़ा स्टार्टिंग में चाहते थे कि इस फिल्म के अंदर संजय दत्त के किरदार के लिए रणवीर सिंह को लिया जाए, लेकिन बाद में काफ़ी डिस्कशन करने के बाद फिल्म के अंदर रणवीर कपूर का नाम ही फाइनल हुआ। और जब इस फिल्म के लिए रणवीर कपूर को अप्रोच किया गया तो वो स्टार्टिंग में तो काफ़ी खुश हुए क्योंकि वो राजकुमार हिरानी की किसी फिल्म के अंदर काम करने वाले थे। लेकिन संजय दत्त की बायोपिक में वो संजय दत्त का किरदार निभाने के लिए स्टार्टिंग में काफ़ी हेजिटेट हो रहे थे, लेकिन बाद में रणवीर कपूर इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए।
लेकिन रणवीर कपूर का कहना था कि जब तक उनका लुक फिल्म के अंदर संजय दत्त के लुक से काफ़ी हद तक मैच नहीं करेगा तब तक वो इस फिल्म को स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फिल्म के अंदर उनका लुक संजय दत्त के लुक से मैच नहीं करेगा तो ये फिल्म देखने में बहुत बेकार लगेगी, क्योंकि सभी लोग संजय दत्त को जानते हैं और वो खुद फिल्मों में अभी काफ़ी एक्टिव हैं। इसलिए उनकी बायोपिक के अंदर उनके जैसा ही लुक रखना काफ़ी ज़रूरी है। और रणवीर कपूर का संजय दत्त जैसा लुक रखने के लिए लगभग 3 महीनों तक उनका लुक टेस्ट किया गया और बार बार लगातार 3 महीनों तक लुक टेस्ट में फेल होने के बाद पहली बार रणवीर कपूर संजय दत्त की ब्लू शर्ट वाले लुक के लिए फाइनल हो गए और बाद में आगे चलकर धीरे धीरे फिल्म के अंदर रणवीर कपूर के सारे लुक्स फाइनल हो गए। और लुक्स फाइनल होने के बाद कैसे इन अलग अलग किरदारों को इमोशनली फिल्म के अंदर प्रेजेंट करना है, आगे रणवीर कपूर इस बारे में प्लान करने लगे। फैक्ट नंबर 4, रणवीर कपूर के फिल्म के अंदर फाइनल होने के बाद संजय दत्त के पिता सुनील दत्त के किरदार के लिए एक टाइम पर अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और आमिर खान के नाम भी कंसीडर किए गए थे। और आमिर खान को तो फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने राजकुमार हिरानी को बोला कि उन्हें फिल्म के अंदर संजय दत्त का किरदार ही काफ़ी पसंद आया है और वो फिल्म के अंदर इसी किरदार को निभा सकते हैं। इसके अलावा किसी और किरदार के साथ वो न्याय नहीं कर पाएंगे और वो फिल्म से बाहर हो गए। हालांकि इसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि आमिर खान इसके पहले फिल्म दंगल में पिता का किरदार निभा चुके थे और अब वो कोई दूसरा किरदार निभाना चाहते थे। और आमिर खान के बाद एक बार खुद संजय दत्त ने इस फिल्म के अंदर अपने पिता का किरदार निभाने के लिए फिल्म के मेकर्स को सजेस्ट किया था, लेकिन फिल्म के मेकर्स इस बात के लिए तैयार नहीं हुए थे और बाद में फाइनली परेश रावल को इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया। और फिल्म के अंदर परेश रावल का मेकअप तो सुनील दत्त के जैसा नहीं किया गया था, लेकिन उनके इमोशंस एकदम सुनील दत्त के जैसे ही थे। फैक्ट नंबर 5, परेश रावल के बाद संजय दत्त की मां नरगिस दत्त के किरदार के लिए मनीषा कोइराला को अप्रोच किया गया था। हालांकि पहले तो मनीषा कोइराला इस फिल्म के अंदर संजय दत्त की मां का किरदार निभाने के लिए तैयार नहीं हो रही थीं, क्योंकि उनका कहना था कि वो इसके पहले संजय दत्त के साथ बहुत सारी फिल्मों जैसे यलगार, कारतूस और सनम के अंदर वो संजय दत्त के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ चुकी थीं। लेकिन बाद में राजकुमार हिरानी के कन्विंस करने पर वो इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए तैयार हुईं और मनीषा कोइराला ने फिल्म के अंदर नरगिस दत्त के जैसा दिखने के लिए उनकी बहुत सारी पुरानी फोटोग्राफ्स और उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर काफ़ी रिसर्च की थी। नरगिस दत्त को कैंसर था और मनीषा कोइराला भी रियलिटी में ब्रेस्ट कैंसर से गुजर चुकी थीं, तो वो इस रोल से अपने आप को इमोशनली भी काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पा रही थीं। फैक्ट नंबर 6, फिल्म के अंदर संजय दत्त के दोस्त के किरदार के लिए विकी कौशल को फाइनल किया गया। एक्चुअली संजय दत्त के रियलिटी में काफ़ी सारे करीबी दोस्त थे, लेकिन फिल्म के अंदर उनके 4-5 दोस्त न दिखाकर केवल एक ही कैरेक्टर विकी कौशल के तौर पर रखा गया था, जो कि काफ़ी हद तक संजय दत्त के एक गुजराती दोस्त परेश गिलानी से काफ़ी कुछ मिलता जुलता रखा गया था। और फिल्म के अंदर एक गुजराती के तौर पर दिखने के लिए विकी कौशल ने अपना काफ़ी सारा वेट कम किया था और वो फिल्म के अंदर एक टिपिकल गुजराती किरदार में हमें नजर आए थे। इसके अलावा संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त के किरदार के लिए दिया मिर्जा को अप्रोच किया गया और दिया मिर्जा ने फिल्म के अंदर काफ़ी हद तक मान्यता दत्त के जैसा दिखने के लिए अपने बालों को डाई किया था और अपने फेस पर एक तिल रखा था, जिससे कि वो काफ़ी हद तक मान्यता दत्त के जैसे ही दिखने लगी थीं। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के अंदर अनुष्का शर्मा हमें एक रिपोर्टर के तौर पर दिखाई दी थी। एक्चुअली फिल्म के अंदर अनुष्का शर्मा का ये किरदार फिल्म के अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए रखा गया था। हालांकि वैसे तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर था, लेकिन अगर रियल लाइफ में इसको हम कंपेयर करें तो ये फिल्म के राइटर राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी का ही एक मिक्सचर था, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने ही ऐसे ही काम किया था। इसके अलावा फिल्म के अंदर सोनम कपूर का भी एक पूरा फिक्शनल कैरेक्टर रखा गया था। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने इसको संजय दत्त की पहली गर्लफ्रेंड टीना मुनीम से काफ़ी रिलेट किया था, लेकिन फिल्म के मेकर्स का कहना था कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है और संजय दत्त की बहुत सारी गर्लफ्रेंड में से किसी एक गर्लफ्रेंड के तौर पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो दोस्तों, ये तो हुए फिल्म संजू की मेकिंग और कास्टिंग से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स, लेकिन अभी फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाकी हैं और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के बचे हुए फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। और ये तो अभी स्टार्टिंग थी और फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट्स का दूसरा पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं बहुत ही जल्दी उसको चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप उसको ज़रूर देखिए। तो अब हम मिलते हैं फिल्म संजू के अननोन फैक्ट्स के पार्ट 2 में।